तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और परिभाषी में अंतर। क्योंकि उस दिन हम लोग पढ़े हुए थे कि प्रकाश का स्रोत हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं और परिभाषी किसे कहते हैं। तो आइए आप लोग देखिएगा, पारदर्शी हम लोग किसे कहते हैं तो समझिएगा कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। मतलब कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आपसे कहा जाए कि पारदर्शी पदार्थ कौन होता है तो आपका कांच हो जाएगा, हवा हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों से निर्वात हो जाएगा, यानी इन सारे चीज़ों से प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाता है। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ, तो देखिएगा वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, देखिएगा कांच से प्रकाश आर पार हो जाता है, हवा, जल, तेल, ETC। तो इन सारे चीज़ों से क्या होता है तो प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। तो हम इन पदार्थ को हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। उसके बाद अगला है अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार न हो। मतलब कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न हो उस पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आप बताइए कौन कौन ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है। तो ईंट हो जाएगा, किताब हो जाएगा, यहाँ तक कि मार्कर भी हो जाएगा। यानी कि जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है उस वस्तु को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आपका ईंट हो जाएगा, किताब हो जाएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, पत्थर हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों से प्रकाश आर पार नहीं होता है तो उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अपारदर्शी पदार्थ। तो देखिएगा अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे या जिससे प्रकाश आर पार न हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा तो अपारदर्शी का एग्जाम्पल जो हो जाएगा होगा ईंट हो जाएगा, पत्थर, किताब हो जाएगा, ETC। तो ये सारे चीज क्या होंगे, अपारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल होंगे। इसके बाद हमारा तीसरा है परभाषी। तो परभाषी किसे कहेंगे तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग यानी आंशिक रूप से यानी थोड़ा मात्रा में ही प्रकाश आर पार हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परभाषी पदार्थ कहेंगे। यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग ही आर पार हो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, परभाषी पदार्थ कहेंगे। तो आप बताइए परभाषी का एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है। तो परभाषी में आपको हम कह सकते हैं कपड़ा हो सकता है, कपड़ा से ही देखिएगा बहुत ही आंशिक रूप से आर पार होता है प्रकाश, तो उस पदार्थ को हम परभाषी कहेंगे, परभाषी पदार्थ कहेंगे। या और सारा होते हैं, यानी तेल लगा हुआ कागज, यानी तेल लगा हुआ कागज भी परभाषी का एग्जाम्पल होता है। उसके अलावा घिसा हुआ कांच, यानी घिसा हुआ कांच यदि उसको थोड़ा सा रगड़ देंगे तो घिसा हुआ कांच भी किसका एग्जाम्पल है,
तो हम कह सकते हैं कि परभाषी का एग्जाम्पल है। तो आगे देखिएगा, अब हम लोग इसको भी लिख कर समझ लेते हैं परभाषी। तो देखिएगा यहां पर हम लिख देते हैं परभाषी, परभाषी, परभाषी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का आंशिक भाग आर पार हो, आंशिक भाग, आंशिक मतलब थोड़ा, आंशिक भाग आर पार हो, उसे परभाषी पदार्थ परभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा कपड़ा। तो परभाषी पदार्थ में वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का आंशिक भाग आर पार हो, उसे परभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आपका क्या क्या हो जाएगा, जैसे में आपका कपड़ा हो जाएगा, तेल लगा कागज, और आपका हो जाएगा घिसा हुआ कांच, और सारा ETC हो सकता है।